दमोह की सिविल सोसाइटी संगठन के सदस्यों ने इस कोरोना काल की मुश्किल घड़ी में जब स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं और गरीब मजदूर आदिवासियों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए महंगे एंड्रॉइड मोबाइल नहीं हैं, ऐसे में संगठन के सदस्यों ने न सिर्फ पढ़ाई करने के लिए दर्जनों रेडियो ट्रांजिस्टर दिए बल्कि इस दिसंबर की सर्दी से बचने के लिए गर्म स्वेटर भी गिफ्ट किए। दमोह जिले का एकमात्र ऐसा संगठन जो सोशल मीडिया पर सक्रिय रहकर कई मुद्दों पर अपनी आवाज उठाने के साथ साथ अब जमीन पर आकर भी उन गरीब मजलूमों की मदद कर रहा है जिन्हें मदद की बेहद जरूरत है। जिले से 40 किलोमीटर दूर नरसिंहगढ़ इलाके के ग्राम चैनपुरा और विपतपुरा गांव के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे कोरोना के चलते घरों में ऑनलाइन पढ़ाई करने में असमर्थ थे क्योंकि इनके पास महंगे एंड्रॉइड मोबाइल नहीं हैं। ऐसे में जिले का गैर राजनीतिक संगठन सिविल सोसाइटी के सभी मेंबरों ने इस गांव के बच्चों को बुलाकर सबके लिए रेडियो और ठंड से बचने के लिए कंबल बांटे, जिससे गांव के बच्चे भी अब रेडियो पर सुनकर अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इस मौके पर संगठन के धर्मेंद्र राय, संतोष ठाकुर और ठाकुर नंदन सिंह की अहम भूमिका रही, जबकि चैनपुरा एक ऐसा गांव है जहां अधिकतर महिलाएं ही परिवार की जिम्मेदारियों का निर्वहन करती है और दूसरा विपतपुरा गांव तकरीबन 25 वर्ष पहले ही बसा है। इस गांव के नाम से स्पष्ट होता है कि विपतपुरा गांव में वे लोग ही बसे हैं जो किसी अन्य गांव में बाढ़ आने के कारण अपने घरों को छोड़कर कहीं और शरण लेने पर मजबूर हुए थे। इसी तरह बरखेरा गांव जो माइनिंग के चलते सीतानगर डैम प्रोजेक्ट की जद में है, जिले के इन गांवों के बच्चों के चेहरों पर मुस्कान बिखर गई जब उन्हें पढ़ाई करने के लिए रेडियो मिल गया, तो वहीं ठंड से बचने के लिए कंबल जो इनके लिए किसी वरदान से कम नहीं। भारतीय न्यूज के लिए दमोह से इम्तियाज चिश्ती की रिपोर्ट। मैंने देखा कि सिविल सोसाइटी के लोग जो है पहले भी कई जगह गए, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देख रहा था कि ये कुछ सामाजिक कार्य करते हैं, तो आज मैं पहली बार इस टीम के साथ हूँ और मैंने देखा है कि ये जो नीडी पर्सन हैं, नीडी परिवार हैं जिनके बच्चे दूरस्थ माध्यमों से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए आज रेडियो वितरण 3 गाँव में किए गए, जिसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि हमारे शिक्षा विभाग के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जिन बच्चों के पास किसी भी प्रकार के संसाधन इवन रेडियो तक नहीं है उनको रेडियो वितरित कर रहे हैं, कुछ परिवारों को कंबल वितरित किए हैं और कुछ बच्चों को स्वेटर्स वितरित किए गए हैं। ये सामाजिक दृष्टि से, मानवीय दृष्टि से ये बहुत अच्छा नेक कार्य है। मैं साधुवाद देता हूँ सिविल सोसाइटी दमोह को। थैंक यू। सिविल सोसाइटी आज हमारे ग्राम में आई। हमारे स्कूल के बच्चों को कोविड-19 के चलते हुए जो पढ़ाई में कमी आई है और कई ऐसे गरीब बच्चे हैं जिनके पास रेडियो का संसाधन उपलब्ध नहीं है, क्योंकि भोपाल से प्रसारण होता है, बच्चों को पढ़ाई करवाई जाती है। ऐसे गरीब बच्चों के लिए उन्होंने रेडियो दी और ठंड को देखते हुए हमारी सिविल सोसाइटी ने कंबल एवं स्वेटर का वितरण किया। उनका हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन एवं आभार व्यक्त करते हैं। चैनपुरा गांव की ये कहानी है, जब डायमंड सीमेंट फैक्ट्री आई थी तो पूरे ग्राम के लोग जो परेशान थे उन्होंने आकर यहाँ पर मजदूरी का काम किया और गांव छोड़कर चैनपुरा में बस गए, इसलिए इसका नाम चैनपुरा हो गया। और यहाँ पर भी हमारी सिविल सोसाइटी ने आकर रेडियो एवं कंबल वितरित किए हैं, उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार विपतपुरा ये भी एक विपत्ति के समय बना था, जब 2005 में बाढ़ आई थी तो मोठा में आदिवासी परिवार भागकर ऊंचाई पर आकर बस गए थे, तो उसका नाम विपत्ति के समय आने के कारण विपतपुरा रखा गया। वहाँ पर भी इन्होंने अति गरीब, जहाँ पर गौड़ आदिवासी सौर परिवार रहते हैं, इनके लिए रेडियो वितरित किए एवं कंबल एवं स्वेटर का वितरण किया। ग्रामवासियों ने ऐसे कार्य के लिए बहुत ही सराहा। हम सिविल सोसाइटी का आभार व्यक्त करते हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.